वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या। आज मैं आपको बताऊंगी फेडरलिज्म के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है वो शेयर होती है, पावर डिवाइड हो जाती है। जैसे अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म अ कोर कंसेप्ट इन गवर्नेंस एक्सप्लोर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, डाइवर्स फॉर्म एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फेडरलिज्म इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे जो फंडामेंटल के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो तो एक डाइवर्स फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि पावर शेयर हो रही तो ऑब्वियसली डाइवर्स फॉर्म में आ जाएगा। और ये हम पढ़ेंगे इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। व्हाट इज फेडरलिज्म? क्या है ये? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंटल पावर इज शेयर। ये एक सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट की पावर शेयर होती है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब एक तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उनके बीच में होता है, सच एज स्टेट्स। द डिवीजन इंश्योर बोथ नेशनल यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी, allowing for diverse governments approaches within a single nation। यहाँ पे जब पावर शेयर होती है ना तो एकता इन सबको भी दिखाता है। It is foundational concept of political science crucial for understanding many modern democracies। इनके क्या की फ्यूचर्स है? की फ्यूचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। अगर यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है तो क्या होगा? पहले तो जब पावर शेयर हो रही है यानी कि मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो फर्स्ट वही है, टाइपिकली इन्वॉल्व सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स ईच विद डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर जब इन पावर शेयर हो रही है तो डिवीजन ऑफ पावर तो हो गई। पावर आर explicitly outlined in the constitution, preventing overlap and ensuring क्लियर मैंडेट्स फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर्स ओवरलैप हो जाते हैं और फिर मतलब उन्हें ओवरलैप पावर्स को प्रिवेंट करना होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी होता है न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट है। तो लिखा है अ जुडिशियल बॉडी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रिटी। टाइप्स ऑफ फेडरेशन, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर। इन अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरी यूनाइट टू फॉर्म अ लार्गे फेडरल होल। यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो यहाँ पे एक वॉलंटरी यूनिट पे आते हैं और वो यहाँ पे फेडरल चलाते हैं, मतलब एक लंबे लार्ग फॉर्म में पावर को रन करते हैं। This state often retains significant autonomy, central government for collective benefits like defense or economic stability। इसके एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड। फिर सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। A holding together federalism arises when a large diverse country decided to divide its power between सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, जो कंट्री होती है उसमें ना पावर को शेयर कर देते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में शेयर कर देंगे, फिर यहाँ से जो लोकल एरियाज में मतलब पावर शेयर होती रहती है, बट जाती है। इसका एग्जांपल है इंडिया, बेल्जियम, वेयर पावर वॉज डिवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी। फेडरलिज्म इन इंडिया, ये इंडिया में कैसे? अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अक्रॉस डिफरेंट लिस्ट। यहाँ पे जो पावर मतलब जो पावर डिवीजन का सिस्टम है इंडिया में, वो पहला होता है यूनियन लिस्ट, जिसे हम सेंट्रल के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड बैंकिंग एक्सक्लूसिवली हैंडल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करते हैं। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट रन करते हैं। मैटर ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड गवर्न बाय गवर्नमेंट्स। और यहाँ पे जो कंसर्नेट लिस्ट है, यहाँ पे लोकल लेवल के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड marriage in case of conflict, central law prevails।
की टेक अवे एंड फ्यूचर आउटलुक। अगर ये बहुत अच्छे से चलता रहा तो इसके क्या फ्यूचर्स में आउटलुक होगा वो देखते हैं। शेयर पावर, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर पावर बढ़ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आगे जाएगी। फेडरलिज्म बैलेंस सेंट्रल अथॉरिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी फॉर fostering stability and responsiveness in governance. Adaptability, different type of federations coming together, holding together, demonstrate the system's flexibility to diverse national context. फिर यहाँ पे check and balance भी होता है. An independent judiciary and constitutional supremacy ensure accountability and prevent power abuses across government levels. मतलब यहाँ पे ना ये जो बैलेंस चेक वगैरह यहाँ पे ये सब भी देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।